जी उषा मैम बताएं आप। जी, गुड मॉर्निंग। जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जी सर, मैं तो पहले तो मैंने अपने हस्बैंड का की, क्या बात है। और मेरे पापा जी जी जो ससुर हैं उनका की, वेरी और गुड। जो इधर की मतलब लड़कियां हैं मेरे हम्म देवरानी जेठनी की। हम्म। चलिए वेरी गुड, है ना। तो कितना अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने का, अब इसका मैं थोड़ा सा फ़ायदा बताता हूँ, फ़ायदा क्या यस है। देखिए ये जो हम डेली दो नए लोगों की तारीफ़, सच्ची तारीफ़ करना, वो भी है ना, सच्ची तारीफ़ करना है, फालतू में ऐसे नहीं कर देना है ना, जो दिख नहीं रहा है फालतू में ऐसे, मतलब ये फिर चालाकी टाइप से कहला जाता है। मतलब जो उनके अंदर की खूबियाँ दिख रही हैं वही चीज़ बताना है। अब ऐसा हम लोग करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो आने वाले टाइम पे क्या होगा, जब आप लोग कुछ भी स्टार्टअप करेंगे, बिज़नेस करते हैं, कि फिर जब कभी भी आप मुसीबत में रहेंगे, और हमेशा वो इंसान आपको उस वजह से याद रखता है जब आप उसकी तारीफ़ करते हैं, हमेशा वो इंसान कभी आपको भूलता नहीं है। तो कभी भी जब मुसीबत में रहेंगे, है ना, कोई प्रॉब्लम्स आपके पास आएगी, है ना, जब इसका समाधान आप नहीं कर पाएंगे, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तब वही लोग आपका फिर सपोर्ट करेंगे, वही लोग आपका हेल्प करेंगे। ये करते जाना है। ये कहते हैं ना कि बीज बोना है पहले, बीज बोना है तभी तो काटेंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे। तो जब अपने आसपास अच्छाइयाँ फैलाएंगे हम, है ना, क्योंकि हम भी तो चाहते हैं ना कि हमारी भी अच्छाई के बारे में कोई सोचे, तो अपने दुश्मन हो चाहे कोई भी हो, अपने दुश्मन दुश्मन का भी तो तारीफ़ करें। ओके। तो ऐसा करने से फिर क्या कि धीरे 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 जो बुराइयाँ होती हैं ना, हालांकि पूरा बुराइयाँ हम, जो बुराई करने वाले लोग हम सबको तो सुधार सकते नहीं हैं, बट क्या है कि उसको तो कम कर सकते हैं ना। रुकावटें, हमारे रास्ते में जो रुकावटें आती हैं उसको तो कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करना है। तो इसके पहले वाला जो मीटिंग था, मैं क्या होमवर्क क्या दिया था, होमवर्क ये था कि हर दिन दो नए लोगों की तारीफ़, सच्ची तारीफ़ करनी है, ठीक है। अब आज का स्टार्ट करते हैं। इसका बेनिफिट भी मैं बता दिया। अब आज का टॉपिक क्या था कि टाइम मैनेजमेंट, है ना, क्या था, टाइम मैनेजमेंट। अब आज टाइम मैनेजमेंट है ना, सबसे कीमती चीज़ है ना, ठीक है, सबसे ज़्यादा अनमोल, तो सबसे पहले कीमती चीज़ है कि अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ, उसके बाद क्या है, समय। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं कि समय का जो समय भी अपने आप में एक कहना चाहिए तो ज़िंदगी की जो वैल्यू होती है, उसमें टक्कर कभी कभी दे देती है समय, है ना। देखिए क्या होता है कि जब अपने अंग अपने बॉडी के जो भी अंग हैं, अगर कोई भी चीज़ पार्ट्स अगर ख़राब होते हैं, तो जैसे गाड़ियों का, मशीनों का हम चेंज कर सकते हैं ना। तो अब क्या है कि हम अपने यहाँ का भी, अपने बॉडी का अगर कोई अंग खराब होता है उसको भी चेंज कर सकते हैं। पैसे हैं तो उसको भी खरीद सकते हैं, लेकिन क्या समय को खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते, कभी नहीं खरीद सकते समय को। कल का जो समय गया है उसको ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। कल जिससे आप मिल के आए थे, आज पता चला कि वो स्वर्गवास हो गया, तो कितना अच्छा लगता है ना, मतलब कैसा लगता है कि अरे यार, काश उस टाइम पे मैं कल जाके मिल ली होती, कल जाके मिल लिया होता है मैं उससे, ऐसा होता है ना। तो समय, सब चीज़ को आप खरीद सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसी चीज़ है उसको हम खरीद नहीं सकते हैं। 24 घंटे हर किसी के पास है, हमारे पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे, एक गरीब इंसान के पास भी 24 घंटे, एक अमीर इंसान के पास भी 24 घंटे हैं। लेकिन वो समय का जो जैसा उपयोग कर लिया, चतुराई से जो उपयोग कर लिया, वो आज टॉप में, शिखर पर हैं। और जो ऐसे ही सोने में गुजारते रहते हैं, मेरे गुरुजी अब्दुल कलाम जी का कहना है कि अगर सपने साकार करना है तो जागना पड़ेगा। सॉरी सॉरी, विवेकानंद जी का कहना है कि अगर आपको सपने साकार करना है तो पहले जागना पड़ेगा। और नींद बस से ही नहीं जागना है, मन से भी जागना है। कुछ लोग तो जागे जागे सोए रहते हैं, मतलब आंख खुली रहती है, सोए रहते हैं, मतलब बिस्तर में सोने का मतलब नहीं है, देखते रहते हैं ज़माना, ऐसे देखते रहते हैं और सोए रहते हैं। उनकी अंदर का जो, यहाँ का जो आँख रहता है, खुलता ही नहीं है ना। तो हमेशा अपने समय का सही उपयोग करना है, ठीक ना। देखिए एक मैं पैरेटो का नियम बताता हूँ, एकदम ध्यान से समझिएगा और नोट भी करते जाइएगा। समय बहुत बड़ा बलवान है, समय बलवान है, ठीक है ना। इससे हम जीत नहीं सकते हैं, समय से हम जीत नहीं सकते हैं, ठीक है ना। बट इसको हम दोस्त बना लें तो समय हमारा बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा, हमारा साथ देगा। तो एक क्या है कि मैं पैरेटो का नियम बताता हूँ मैं। पैरेटो का नियम क्या है कि 80-20, 80-20 क्या है, 80 और 20। क्या होता है कि जब भी हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, ये इम्प्लीमेंट भी करिएगा और महसूस करिएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, महसूस करते बस जाइएगा और देखिए एकदम हकीकत है ये। पैरेटो का नियम क्या है कि 80-20। तो जब आप लोग, क्या होता है कि किसी भी काम को जब टाइम, कोई भी काम हम करते हैं, आप लोग करते हैं, उसको जो आप टाइम दिए दिए होते हैं,
तो आप देखेंगे कि 20% ही सही में उपयोग होता है, बाकी 80% उसका वेस्ट चला जाता है, फालतू में जाता है। 3 सेकंड का मैं टाइम देता हूँ, ऐसे महसूस करके देखिए कि जो भी आप लोग काम करते हैं, कुछ भी काम करें, कल जो काम किए हों, परसों जो काम किए हों, कल जो काम करेंगे, आज जो काम करेंगे, है ना, तो जो बीत गया है ना, उसके बारे में देख लेते हैं कि जो काम आप किए होंगे उसको आप देखें कि जो भी आप काम करते हैं रियल में आप केवल 20% ही अपने टाइम का देते हैं, बाकी 80% आपका ऐसे वेस्ट चला जाता है। महसूस करें, फिर बताएं। जाता है, ठीक ना, डेफिनेटली आप देख लीजिएगा। अगर कुछ भी आप काम करते, थोड़ी सी मेहनत का काम करेंगे, उसके बाद थोड़ी आराम, थोड़ी आराम, थोड़ी ये, कहीं यहाँ बात कर लेना, कहीं वहाँ बात कर लेना, पूरा 80% टाइम गया। अगर 1 घंटे आप टाइम लगा रहे हैं तो 40 मिनट आपका वेस्ट जाएगा, 20 मिनट ही आप सही ढंग से काम करेंगे। ऐसा होता है, ठीक ना। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने समय का चतुराई से कैसे उपयोग करते हैं। समय का चतुराई से उपयोग कैसे करते हैं, इम्पोर्टेंट ये है। बहुत सारे लोग अपने समय का चतुराई से उपयोग कर नहीं पाते हैं। घर में कोई मेहमान आ गए तो मेहमानबाजी में बिल्कुल लग गए, मेहमान नवाजी में क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, उनके एकदम स्वागत में लग जाते हैं, है ना। स्वागत में सामने वाला जो मेहमान आते हैं वो भी इतना नहीं चाहते कि हमारा कोई इतना स्वागत करे, बस चाय पानी दे दें, थोड़ी सी बस 1-2 मिनट बैठ के बात कर लें तो ठीक है। लेकिन क्या होता है कि मेहमान से ज़्यादा तो उत्सुक घर वाले रहते हैं, उनका पूरा अपना समय सबको व्यर्थ करके उनको टाइम दे देते हैं, अपना पूरा टाइम वेस्ट करते हैं। चतुराई से उपयोग, अपने समय का चतुराई से उपयोग करना सीखें, ठीक है ना। अब क्या होता है देखिएगा, 1 मिनट वेट करिएगा, टॉपिक देख लेता हूँ मैं, है ना। अब कई बार क्या होता है कि हमारा जो समय होता है ना, इनका तो उपयोग करना ही करना है कि जैसे हम फालतू जगह अपना समय वेस्ट करते हैं, तो चतुराई से वहाँ बाहर निकलना है। चतुराई से वहाँ से बाहर निकलना है, कुछ भी बहाना बना के कि मेरा कॉल आ रहा है, मेरे को ये इंपॉर्टेंट काम है, मैं मिलता हूँ, मतलब सामने वाले को भी बुरा ना लगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आप देखेंगे कहाँ में, हाँ, एक गार्डन में लगभग 10-15 दिन पहले की बात है, हम लोग एक गार्डन में गए, 3 दोस्त थे, है ना। हम लोग भी ऐसे टहलने गए थे, फील्ड से आए, है ना, तो टहलने गए थे, तो 3 दोस्त थे और यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे, यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे, तीनों के तीनों दोस्त बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे टाइम हुआ, है ना, जैसे 6:30 फिर 6:45 ऐसे कुछ टाइम हुआ, तो तीसरा जो दोस्त था, है ना, बढ़िया वो भी बात किया था, मतलब यहाँ वहाँ की बढ़िया बातें किए, और जैसे टाइम हुआ उसका, कितने चतुराई से वहाँ से निकला वो। चतुराई से निकलने का मतलब है कि दोस्त यार जाना यार, पापा अकेले हैं, मेरे को शटर बंद करना है, दुकान का थोड़ा सा काम, दुकान बढ़ाना है। यहाँ लोग दुकान बंद करना नहीं बोलते हैं, दुकान को बढ़ाना बोलते हैं, दुकान जब बंद करते हैं तो, है ना, तो दुकान यार बढ़ाना है यार, मैं फिर कल मिलते हैं, ठीक है। तो देखो कितना चतुराई से वो निकल गया, और उसके बाद 1.5-2 घंटे तक, है ना, हालांकि हम भी निकल लिए थे कुछ टाइम बाद, है ना, लेकिन वो लोग वहीं रह आए थे, फालतू की बातें यहाँ वहाँ करने, मतलब टाइम वेस्ट कर रहे थे। तो देखो अब वो जो दोनों दोस्त थे ना, उनको भी बुरा नहीं लगा होगा कि मेरा तीसरा दोस्त निकल लिया, कितना चतुराई से उपयोग किया। तो जो बड़े लोग बनने, मतलब बड़े लक्ष्य की ओर जो चल रहे होते हैं ना अपने, वो समय का हमेशा चतुराई करना सीख जाते हैं, चतुराई से उपयोग करना सीख जाते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या है कि अपने समय का वैल्यू नहीं समझ पाते हैं, तो जो छोटे छोटे कामों में, फालतू व्यर्थ के कामों में अपना टाइम व्यर्थ करते रहते हैं, वो छोड़ दीजिए, ठीक ना, समझ रहे हैं, ठीक है। अब एक और नियम बताता हूँ मैं, है ना, ये तो हो गया पेरेटो का नियम कि आपका जो टाइम है ना, उसमें से केवल आप देख लें कि 20% ही आप टाइम लगाते हो, बाकी 80% आपका वेस्ट चला जाता है। तो आप उसको देखें, टटोलें, है ना, कि हमारा 80% जो टाइम है वो कहाँ वेस्ट चला जाता है, उसको हम कैसे उपयोग करें, इसका भी मैं बताता हूँ कि कैसे इसको उपयोग हम कर सकते हैं, है ना। एक और नियम बताता हूँ मैं, पार्कन्स, है ना, पार्कन्सन के नियम, ठीक ना, का लाभ लें, ठीक ना। पार्कन्स के नियम क्या होते हैं इसको मैं बताता हूँ, है ना। हाँ, अब ये जो पेरेटो का नियम है और इसमें, है ना, इसमें दोनों को अगर हम इम्प्लीमेंट करें, दोनों को हम इंक्लूड करके फिर उसका जो रिजल्ट आएगा ना उसको देखेंगे, तो ऐसा समझ में आएगा कि हाँ, हमारा जो 80% टाइम वेस्ट जाता है उसका हम कैसे सही से उपयोग कर सकते हैं। ओके, समझना क्या होता है कि जब हम कोई काम को, जैसे मान के चलो कुछ भी आपको काम करना है, उसके लिए अगर आप टाइम देते हैं, एग्जांपल मान लेते हैं, पानी का टैंकर है ना, घर में पानी की टंकी है, छत में पानी की टंकी है, उसको साफ़ करना है। अब उसको साफ़ करने के लिए आप समय निर्धारित किए हैं आधा घंटे आप समय निर्धारित किए हैं। तो अब क्या होगा कि आपका जो समय है, समय क्या है कि फैल जाएगा, आपका समय फैल जाएगा,
है ना। मतलब कि आधा घंटे से हो सकता है ज़्यादा हो जाए, लेकिन आधा घंटे से कम बिल्कुल हो ही नहीं करेगा। तो यहाँ पास क्या करना है कि समय कम दें। कोई भी काम आप करें तो समय कम दें, तो इससे क्या होगा कि आपका समय सिकुड़ेगा, मतलब कि समय कम होगा। जैसे मान के चलिए आप उसको सच में 20 मिनट में करना चाहते थे, है ना, 20 मिनट का टारगेट था कि 20 मिनट में मैं कर लेता हूँ, तो अब आपको क्या करना है कि उसको 10 मिनट का टाइम देना है, या कि फिर 5 मिनट का टाइम देना है। अब आप देखेंगे कि अगर आप सोच के जा रहे हैं, मन बना के जा रहे हैं कि मैं 5 मिनट में ख़त्म करूँगा वो काम को, डेफिनेटली 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि केवल हम 20% ही समय का सही उपयोग करते हैं, बाकी 80% ऐसे वेस्ट चला जाता है। अब पानी टंकी में जाएंगे, है ना, साफ़ करने भी जा रहे हैं, अपना जो रखा रहता है छत में, है ना, तो साफ़ करने जाएंगे, पहले सोचेंगे कि कैसे करें, क्या करें, देखेंगे, थोड़ी ताक झाँक करेंगे, मोबाइल का थोड़ी मैसेज वगैरह चेक करेंगे, मेल वगैरह चेक करेंगे, फिर ढक्कन धीरे धीरे खोलेंगे ऊपर का, फिर देखेंगे, फिर मंगाएंगे, बहन निरमा लेकर आ, है ना, अरे ब्रश लेकर आ, ब्रश भूल गया। ऐसे करते 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 आधा टाइम तो ऐसे निकल जाता है। यही 80% हम टाइम को वेस्ट करते हैं। अब 5 मिनट का टाइम अगर आप देंगे, 5 मिनट का टाइम देंगे तो फटाफट आपको पता रहेगा क्या क्या लेकर जाना है। फटाक किसी के सहारा आप नहीं लेंगे, फटाक से लेकर जाएंगे, पानी है कि नहीं फटाक से खाली करेंगे, साफ़ करके फिनिश, है ना, 5 मिनट में। तो आप लोग यही चतुराई से उपयोग करना अपने समय का। मैं बता रहा हूँ, एकदम इम्प्लीमेंट आज से और अभी से ही कर दीजिए, तो फिर आप लोगों को देखिएगा कितना मज़ा आएगा। हालांकि कुछ लोगों के पास तो इतना टाइम रहता है, इतना टाइम रहता है, सोचते हैं कि करें तो करें क्या, इसलिए दोपहर में भी सोएंगे, शाम को भी सोएंगे और सुबह भी 8 बजे उठेंगे। करें तो करें क्या, वो बाद में समझ में आता है जब, है ना, समस्याएं जब बढ़ने लग जाती हैं, घर परिवार जब बढ़ने लग जाते हैं, इंसान जैसे धीरे धीरे जब बड़ा होने लग जाता है, जिम्मेदारियां आने लग जाती हैं, तब समय का समझ में आता है ना। उस इंसान से समय का वैल्यू पूछें कि जो जिसके ट्रेन छूट रही होती है ना, मतलब वहाँ खड़ा है, दौड़ते दौड़ते गया, मतलब 5 मिनट बचा है स्टेशन के बाहर और दौड़ के जा रहा है, और उसको पता चला कि पहले पता था कि 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आ रही है, अचानक से चेंज हो गया कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आ रही है। अब वहाँ से सीढ़ी से फिर उतरा फिर चढ़ा और फिर जाके उतरा, है ना, दौड़ते दौड़ते गया और ट्रेन क्या है कि हॉर्न बजा के वो निकल ली। अब देखते जा रहा है, वो देखते जा रहा है, उसका सोचो, उससे पूछो, है ना, उनसे समय का वैल्यू पूछो कि जिसका कल एग्ज़ाम हो और बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया है, सुबह 4 बजे सो के उठ रहा है। अब उससे पूछो कि समय का वैल्यू क्या है। 1 मिनट भी टाइम नहीं देगा आपको फालतू की बातें करने का, बिल्कुल बिल्कुल फटाफट नकल करने का, चुटका गुटका जो भी होता होगा बनाने की कोशिश में लग जाए, क्योंकि पढ़ाई नहीं किया। अब 2 घंटे में क्या तैयारी कर लेगा, बस एकदम फटाफट फटाफट करेगा, हाँ कहाँ कहाँ रखूँ, कहाँ कहाँ ऐसा प्लानिंग बनाऊँ कि उसको रखूँ, फिर मैं नकल करूँगा, ऐसे प्लानिंग बनाते हैं। मतलब समय उनसे पूछे कि क्या होता है। बड़े बड़े लोग जो होते हैं उनको अपना फालतू समय व्यर्थ करते नहीं हैं फालतू की जगह में कभी बैठते नहीं हैं, है ना। तो समय का सही से उपयोग करिए। जो मैं 2 नियम बताया हूँ, यही 2 नियम में पूरा टाइम मैनेजमेंट, पूरा टाइम का हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, है ना, इसके अलावा कोई और बहुत सारे नियम हैं, लेकिन अगर हम ये 2 नियम को अगर कर लेते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप लोग अपने समय का सही से उपयोग बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। पहला क्या था कि 80-20 पैरेटो का नियम, दूसरा क्या था पार्किंस का नियम। तो पहला जो है 80-20 का, कि आप कोई भी काम करते हैं तो 80% आपका वेस्ट जाता है, केवल 20% आप सही उपयोग करते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे जब कोई काम होता है, रोजी मजदूर जो रोजी होता है ना, जो मतलब 200-250 जो चलता है, रोजी देते हैं और एक ठेका में देते हैं। अब वही काम को अगर आप करने जा रहे हैं, है ना, अगर आपको कोई बोल रहे हैं जैसे कि आपको 8 घंटे काम करना है और 250 रुपये लेना है ना। अब उसी काम को कोई बोल दे कि भाई ले 250 रुपये लो और फालतू का 8 घंटे काम ना करो, इसको फटाक से निपटा दो, गारंटी आप 2 घंटे में पूरा काम को निपटा देंगे, गारंटी से कह सकता हूँ मैं, है ना। वो बोल दें कि चल ठीक है, काम को बस इतना बोल दे, अगर वो ठेकेदार या फिर मालिक जो भी है ना, घर का मालिक, वो बोल दे कि बस ये काम को निपटाना है और 200 रुपये पकड़ो, तब क्या करोगे, क्या आप 8 घंटे लगाएंगे पूरा रोज ही अपना, 6 से जो भी है, 10 से 8 जो भी जितना टाइम, 10 से 6 वगैरह जो भी है, तो उतने टाइम तक आप काम करेंगे? नहीं करेंगे। आपको बोल दिया गया है कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, बस ये काम को आप पूरा ख़त्म कर दीजिए, ये काम को केवल आप ख़त्म कर दीजिए और ये पैसा लीजिए। तब आप 8 घंटे तक काम नहीं करेंगे, 1 से 2 घंटे, 2 से ढाई घंटे में पूरा काम फिनिश, कंप्लीट, टोटली। यहीं पास अपना मन बनाना होता है और फटाफट कोई भी काम होता है अपना वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करना है, ठीक है ना। जैसे कि क्या होता है, कुछ काम ऐसा होता है, ठीक, जैसे कि आपको घूमने जाना है ना, कहीं भी घूमने जाना है, पिकनिक में जाना है, दोस्तों के साथ जाना है, एंजॉय करने जाना है, कहीं टूर में जाना है, कुछ भी, है ना। तब क्या होता है
कि घर में जैसे बोल देते हैं कि ये काम को करना है तभी जाना है, ये काम जब तक पूरा नहीं होगा तब तक नहीं जाना है। तब उस टाइम पे देखिएगा कि आपके पास एक से एक आइडिया आएंगे उस काम को ख़त्म करने के लिए। तरह तरह के आइडिया, एकदम रचनात्मक विचार आएंगे, एकदम दिमाग आएंगे आपके दिमाग आ जाएगा आपके पास कि उस काम को तरीके से कैसे ख़त्म करना है। फटाफट आपको 8 बजे अगर घर से निकलना है, जो काम आप दिन भर में पूरा कर डालते हैं, तो एकदम 8 बजे के पहले पहले 4 बजे से उठ के 2-3 घंटे में आप पूरा काम ख़त्म कर लेंगे। तो ये होता है। तब उस टाइम पे कैसे एनर्जी कैसे आ जाता है, क्योंकि अपना जो आगे वाला जो लालच है ना, जो मतलब कि उत्सुकता है, वो चीज़ को हम सोच लेते हैं और तभी जाके हम पुराना वाला जो काम हमको सौंपा जाता है उसको हम टाइम से कर लेते हैं। होता है ना। हाँ, तो ऐसे ही करना है कि अपने समय का चतुराई से उपयोग करना है और मन बना के करना है। एक बात ये भी नोटिस करना है कि अगर बिना मन के काम करेंगे तो काम को आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे, बहुत ज़्यादा। तो आप मन से काम करें, कोई भी काम हो तो पहले मन बनाने में भले 2 से 3 मिनट लग जाए। जैसे रामू और श्यामू वाला कहानी बताया था ना मैं, कि श्यामू क्या कर रहा था कि अपने धार को तेज़ कर रहा था, हर 10 मिनट में तेज़ करता था, उसके बाद पेड़ को काटता था। और रामू क्या था, बस तुरंत लग जाता था। तो तुरंत लगने से ज़्यादा अच्छा कि पहले अपने कुल्हाड़ी की धार तेज़ कर लें, है ना, धार तेज़ कर लें, इसीलिए वो जल्दी काट पाएगा। जो रामू था तो बिल्कुल लग गया, है ना, धार तेज़ किया नहीं, मेहनत ही बस करते रह जाएगा, मेहनत भी वेस्ट होगा उसका और समय से काट भी नहीं पाएगा। श्यामू क्या था कि धार को पहले तेज़ किया और टाइम टाइम पे धार तेज़ करते जाता था, सर्विसिंग अपने कुल्हाड़ी की करते जाता था, तो समय से काट भी ले, ज़्यादा थका भी नहीं। तो वही चीज़ अपने को क्या करना है कि कोई भी अगर आप काम करने जाए तो पहले मन बना लें, ज़बरदस्ती ना लगे। ज़बरदस्ती लगेंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, थक भी आप जाएंगे और काम भी सही से नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले वो काम करने का मन बनाएं। अब मन कैसे बनेगा वो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, कोई इंसान नहीं बता सकता कि आपका मन कैसे बनेगा, वो आप ही जानेंगे। क्योंकि कोई भी इंसान को कोई और इंसान ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जान सकता, ना उसके मम्मी पापा गुरु कोई नहीं जान सकते। सबसे ज़्यादा अगर कोई आपको जानता है तो कौन, केवल आप हैं और कोई नहीं। ठीक है ना। तो आपको जाने कि मन कैसे बनेगा, मन कैसे खुश होगा, और मन खुश करके काम करें जो भी करना है। ठीक है। अब क्या है कि अगर ऊंची छलांग लगाना चाहता है कोई भी इंसान, है ना, जो ऊंची छलांग लगाना चाहता है उसको क्या करना होता है, लंबी दौड़ लगाना होता है। जो ऊंची छलांग लगाना है, अगर यहीं से तुरंत एकदम 1 मीटर दौड़ा और ऊंची छलांग लगाना चाहे तो क्या लगा सकता है, नहीं। ऊंची छलांग लगाना है तो दूर से दौड़ के आना पड़ेगा, अपना गति बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ऊंची छलांग वो लगा सकता है। तो वैसे अपने को भी क्या करना है कि ऊंची छलांग लगाना, बहुत दूर तक जाना है तो लंबे समय से अपने मतलब रेस लंबे टाइम तक अपने को लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, लंबा दौड़ना पड़ेगा। तो यही चीज़ क्या है कि इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है अपने लाइफ में। ठीक है, ठीक ना। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि अपने काम से जब तक हम प्रेम नहीं करेंगे, बिना मन का करेंगे, कोई भी हो, चाहे जॉब हो चाहे बिज़नेस हो, वो काम बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, हमेशा बोर लगता है ना। अगर उस काम को, अगर अपने काम से हम प्यार करते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो काम बहुत मस्त है ना, ऐसा करके करते हैं तो मज़ा भी आएगा और आपको प्रमोशन पे प्रमोशन भी मिलते जाएगा। चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, चाहे हम अगर चपरासी का भी काम कर रहे हैं, झाड़ू भी लगा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, एक से एक एग्जाम्पल पड़े हुए हैं। हवलदार लोग अपने काम से प्यार करते इतना कर रहे थे, मतलब इतना करते 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 एसपी और डीएसपी के पोजीशन पर पहुंच गए, पढ़ाई करते करते, है ना। अब कुछ लोग क्या है कि रोते रहते हैं अपने काम, अरे मेरे को ये काम नहीं करना चाहिए था, मेरे को ऐसे फालतू में काम मिल गया है, मेरे को कुछ और काम करना चाहिए था। ऐसे रोते रोते क्या होता है कि सच में उसको कुछ काम मिलता नहीं है, वो डिप्रेशन में आ जाता है। और ऐसा उसका रवैया देख के उसको क्या करते हैं, डिस्क्वालीफाई नहीं, डिमोशन हो जाता है उसका। तो अपने काम से प्रेम करें। कुछ भी काम अगर आप लोग कर रहे हैं तो सबसे पहले मन बनाएं और उस काम के प्रति एकदम लग जाएं, मन बना के। ठीक ना, ऐसा करना है। ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है अपना, कि काम को पेंडिंग में रखें। मतलब कि अभी जो हम काम कर रहे हैं तो टालना नहीं है ना, इसको समझना ध्यान से। नहीं आप बोलेंगे करे यार टालना सिखा रहे हैं अपने को, तो जबकि टाल मटोल छोड़ना होता है। तो यहाँ पास क्या करना है कि अपने काम को पेंडिंग, मतलब कि अभी आप जो काम कर रहे हैं अभी आप जो काम कर रहे हैं तो कुछ ऐसे काम को आप पेंडिंग में रखें कि कुछ काम और होते जाए। अभी आप ये काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उस टाइम पे केवल वही काम हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ माइंड आपको लगाना है कि कुछ और काम भी हो रहा है, कोई और कर रहे हैं,
है ना। मतलब कि आपका काम होते रहे, ऐसा नहीं कि केवल आप जो काम कर रहे हैं बस वही काम बस हो रहा है। ऐसा कुछ हो कि वो खेत में ट्रैक्टर भी चल रहा है, वहाँ रोपा भी चल रहा है, मैं ये भी काम कर रहा हूँ और उधर भी वो भी काम चल रहा है, अपने फैक्ट्री का भी वो भी काम चल रहा है। तो ऐसा कुछ काम को पेंडिंग में रखना सीखें। हमारे आनंद सर हमारे टीम में, वो हमेशा बोला करते हैं कि काम पेंडिंग में रखो, पेंडिंग में रखो। बहुत अच्छी बात बोलते हैं वो, है ना। लोग हल्के में ले लेते हैं लेकिन बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि हमेशा अपने काम को पेंडिंग में रखें। जैसे आप लोग प्लानिंग करने जाते हैं, मीटिंग करते हैं, तो क्या है कि पेंडिंग में रखें। अब क्या है, एक दो के भरोसे रहते हैं, उसका ज्वाइनिंग आएगा, उसका एंट्री आएगा, हाँ चलो ठीक है, उसके भरोसे रहते हैं। नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना। पेंडिंग में 10 15 20 25 लोगों को पेंडिंग में रखें। उसका भी आएगा, उसका भी आएगा, उसका भी आएगा, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, चलो उसका नहीं तो उससे कॉल कर लेते हैं, उसका नहीं तो उसको कर लेते हैं, है ना। ऐसा करना है, चतुराई से बिल्कुल सारी चीज़ों को उपयोग करना है, ठीक है। और एक चीज़ ये भी आप लोगों को कमिटमेंट करना है, हालांकि लास्ट में बताता लेकिन मैं अभी बता देता हूँ, है ना। क्योंकि लास्ट में क्या है कि लोगों का काम यहाँ वहाँ जाता है आप लोगों का, तो फिर निकल भी जाते हैं मीटिंग से। तो करना क्या है कि मैं अभी एक होमवर्क देता हूँ, और होमवर्क कहना चाहिए तो ऑर्डर समझ लें, जो भी समझना हो समझ सकते हैं आप, है ना। क्या चीज़ करना है, 10 मिनट का भी टाइम बचा है। आलस्य को त्याग देना है। अब कैसे त्यागना है, उसको त्यागने के लिए आपको कसम खाना पड़े तो कसम भी खा लीजिए, जो भी करना पड़े करिए, लेकिन आलस्य को त्यागिए सबसे पहले। सच कहता हूँ मैं कि अगर हम आलस्य को त्याग देंगे तो उस दिन से आपकी ज़िंदगी इतना एकदम कहना चाहिए तो जन्नत बन जाएगी कि आप देखिएगा, मज़ा, खूब मज़ा आएगा। हालांकि तुरंत मज़ा नहीं आएगा, जब आलस्य को जब त्याग देंगे ना, जब बैठेंगे खाली टाइम पे जब बैठेंगे, तब आपको लगेगा यार सच में ये जो आलस नाम की जो बीमारी थी ना, जो मधुर मधुर अपने आप को डसते जा रही थी, है ना, मीठा जहर जो था, वो कितना अपने समय को कितना नुकसान कर रहा था वो आलस्य। तो आलस्य को त्याग देना है, बिल्कुल त्याग देना है। सुबह उठने का जब मन करता है, अलार्म लगा के आप सोते हैं, अरे 10 मिनट और रुक जाओ, है ना, टच कर देते हैं 10 मिनट और, फिर 10 मिनट बाद, फिर 10 मिनट बाद, ऐसे करते हैं, फटाक से उठ जाइए ना बिस्तर से। अब ये कब होगा, जब आप कसम खाएंगे उसके प्रति, एकदम ठान लेंगे कि नहीं, अलार्म बाजा नहीं कि एकदम उठ जाना है। जिम्मेदारियाँ इंसान को अलार्म से पहले उठा देती है। अब कोई जिम्मेदारियाँ हम नहीं लेते हैं, कोई इंसान जिम्मेदारी ही नहीं लेता है, तो फिर वो बजते रहे, अलार्म बजते रहे, वो बंद कर देते हैं सीधे, उठना ही नहीं होता उनको, करना ही नहीं होता है कुछ। जिनके पास जिम्मेदारियाँ होती हैं, अलार्म के पहले उठता है इंसान। आप लोगों के पास भी जब किसी दिन ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आती हैं ना, प्रेशर जब रहता है, तो अलार्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ता, आपको टाइम से पहले उठ जाते हैं आप लोग। एक बार नींद खुली नहीं कि बस, अरे समय से पहले आपको अगर 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, समय से पहले आप उठ जाएंगे। कल आपको जाना है कहीं भी जाना है, किसी काम से जाना है, गाड़ी पकड़नी है, ट्रेन कितने टाइम है, 4 बजे, आपको उठना है 3:30 बजे, लेकिन आपकी नींद कितना टाइम खुल जाएगी, बिस्तर से आप कितने टाइम खड़े हो जाएंगे, 3 बजे, ठीक है। तो ये चीज़ होता है कि जिम्मेदारियाँ लेकर चलें, है ना। बिना जिम्मेदारी लेकर चलेंगे तो कोई मतलब का नहीं होगा। अपने समय का सही उपयोग भी करेंगे तो क्या मतलब, कहाँ उपयोग करेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ करना है, तो आलस्य को सबसे पहले त्याग देना है, ठीक ना। कामयाब लोग जो होते हैं ना, सफल लोग जो होते हैं, उनकी आदतें क्या होती है, आलस्य क्या होता है वो जानते नहीं हैं कि आलस क्या कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता है आलस वालस, वो जानते नहीं हैं। हमको पता होता है कि आलस क्या होता है, आलस्य जो करते हैं उनको पता होता है, आलस के बारे में तो पूरा टिप्पणी कर देंगे, लेख लिख के आ जाएंगे 10 पेज का। अब पता ही नहीं है, जो कभी पढ़े नहीं है कि आलस क्या है, उसको अगर बोलेंगे आलस के बारे में लिखो, तो 2 लाइन में एकदम सटीक में लिख देगा, उसको नंबर ही ना मिलेगा कुछ, जबकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था ये। ठीक है। अगला क्या था, समझिएगा ध्यान से, कि कहीं भी अगर आप लोग जा रहे हैं, कहीं भी अगर आप लोग टाइम दे रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट जो आपका वर्क है उसके लिए भी टाइम निर्धारित कर लें पहले ही। जैसे मान के चलिए आप कहीं शादी में जा रहे हैं, है ना, शादी में जा रहे हैं, तो फिर शादी में जाने के बाद जैसे बारात में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी पार्टी, बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, तो उसके बाद कितना आपको टाइम देना है, सबसे पहले तो अपने हर एक काम का समय निर्धारित ज़रूर करें कि मेरे को उस काम में इतना टाइम देना है, और वहाँ पार्टी में जा रहा हूँ मैं, तो देखो अगर आप कहीं पार्टी में भी जा रहे हैं ना, अगर 1 घंटे भी आप दे रहे हैं तो बहुत है। अब उस 1 घंटे का कैसे उपयोग करना है, सबसे पहले जाना है तो वहाँ के जो मेन मुखिया जो होते हैं उनसे हाथ मिला, उनसे मिलो, उनको बधाई दें, जो भी जैसा है, जिसका बर्थडे है, जिसका शादी है, उसको बधाई करें, दें, और मिलें, बढ़िया सेल्फी लें, फ़ोटो खींचें, बड़े सब काम को, अरे रुको भाई पहले मैं, और कोई उस टाइम पे थोड़ी ना कोई लाइन में लगाए हैं कि प्रसाद मिल रहा है, घुस जाएंगे आपको, तो सबसे पहले आप ही को देखा जाएगा ना, वहाँ पास समय देंगे सब कोई, ठीक है ना। तो वहाँ जाकर फटाफट एकदम सेल्फी लेना, सबसे भाई लोगों को बोल भी देना, लेना फ़ोटो खींचना हमारे साथ, और सबके साथ लेना, जो भाई आपके साथ भी। तो ऐसे अगर करके आएंगे ना, केवल आप 15 मिनट भी आप टाइम देंगे तो सबके नज़र में आप आएंगे, कोई ये नहीं बोलेगा कोई आया नहीं वो,
भले 15 मिनट आप टाइम देंगे, ये नहीं बोलेंगे आप जल्दी चले गए। लोग एकदम सुबह से लेकर एकदम दूसरे दिन तक एकदम लगे रहते हैं, जमे रहते हैं, डटे रहते हैं, है ना। बर्थडे पार्टी में, शादी पार्टी में उनको जाने के लिए भी सोचते हैं, वहाँ घर वाले बोलते हैं कि कब जाएंगे, है ना, लेकिन वो जाते नहीं हैं और उनको उतना ज़्यादा कुछ अच्छा काम करते भी नहीं हैं वो। तो बस ये क्या करना है कि चतुराई से अपने समय का उपयोग करना है। और नेक्स्ट में क्या बोला कि अगला जो आपका काम होता है ना, उसके लिए भी आप टाइम दें। तो इससे क्या होगा कि आप फालतू में अगर बैठने की कोशिश भी करेंगे तो बैठ नहीं पाएंगे। आज जैसे मान के चलिए कहीं किसी के साथ आपकी मीटिंग है ना। मीटिंग का ज़्यादा मैं यूज इसलिए किया करता हूँ क्योंकि अक्सर मीटिंग लोग करते रहते हैं, है ना। मीटिंग का मतलब होता है कि लोगों से मिलना और अपना कुछ बिज़नेस डील करना, कुछ भी बात करना, ये मीटिंग में ही ज़्यादातर होता है ना। तो जब आप किसी से बात कर रहे हैं कि फिर कोई आप काम कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या है कि अगला दूसरा भी काम है। जैसे आप ये काम कर रहे हैं, 1 घंटे का टाइम दिए, अब घड़ी आप देख रहे हैं कि यार 7 बजे तक यहाँ रुकना था और 7:05 में वहाँ जाना था, मेरे को वो काम करना था। तो अब इसमें से क्या होगा कि टाइम आप पहले निर्धारित कर लिए हैं, समय आपका जो है पहले ही निर्धारित कर लिए हैं, तो वहाँ से आपको निकलना ही पड़ेगा। चतुराई आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आलसी लोग से एक चीज़ सीखना है कि अगर आलसी को आप कोई कठिन काम दे देंगे तो चतुराई उसके लिए दिमाग निकाल लेगा कि उसको आसान तरीका क्या है काम करने का। क्योंकि आलस लोग तो यही चाहते हैं ना कि एकदम हाथ पैर हिलाना ना पड़े, बस काम हो जाए, है ना। किसी मेहनती को अगर वो काम देंगे तो मेहनत कर करके वो करेगा, उससे सीखने को नहीं मिलेगा। लेकिन किसी आलसी को अगर आप कोई काम दे देंगे कि भाई साहब ये काम करना है, बड़ा सा कोई लकड़ी का टुकड़ा है, बहुत बड़ा टुकड़ा है, किसी मेहनती को दोगे तो क्या करेगा कि ट्रैक्टर लेकर आएगा, उसको रख के उसमें लेकर जाएगा, कि फिर 2-4 और मजदूर मेहनती को लेकर आएगा और कांधे में उठा के लेकर जाएंगे। आलसी को अगर वो काम आप देंगे तो आलसी क्या करेगा, उसको लुढ़काते लुढ़काते लेकर जाएगा, है ना। अगर नहीं लुढ़क रहा है तो उसका भी आइडिया लगा लेगा, वो दारू के बोतल 2-4-6 बोतल ले आएगा, है ना, लकड़ी का और टुकड़ा ले आएगा, उसमें सबसे पहले लुढ़का के रखेगा, रस्सी बांधेगा और खींच के लेकर जाएगा आसानी से, उसको धक्का मारते मारते। ये है ना। तो उनसे ये सीखना है। तो ऐसे ही मैं क्या बता रहा था, है ना, कि जैसे वो लोग अपने निकाल लेते हैं ना, तो वैसे जब हमको प्रेशर रहेगा कि इस टाइम पे नेक्स्ट टाइम पे वो भी काम करना है, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो आ जाएगा, है ना, यहाँ से कैसे निकला जाए अब। ठीक है, तो ऐसे अपने समय का उपयोग करना है, ठीक है ना। अगला क्या है, अब सभी काम, है ना, ध्यान दीजिएगा कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि मैं भी ये काम कर लूँ, मैं ही ये काम करूँगा, मैं भी वही काम करूँगा और वो भी काम मैं ही करूँगा। मतलब मैं वो भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा। नहीं, इसको ठीक है, वो कहते हैं कि कोई भी काम अगर अच्छे तरीके से करना है तो आपको भी करना है। बट ठीक है, कुछ बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वो काम आप कर सकते हैं। बट क्या है कि यहाँ पास भी अपने समय का चतुराई से उपयोग करना है कि आपको काम सौंपना है। काम कैसे सौंपे, काम सौंपना सीखें, सब काम को आप ना करें। देखो समय 24 घंटे का ही है, सब काम अगर आप करेंगे तो आप ज़्यादा दूर तक, मतलब ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। काम सौंपें, है ना। आप देखें आप भरोसेमंद ईमानदार कौन है ना, तो कुछ उसको काम सौंपें, कुछ उसको काम सौंपें, है ना। तो ऐसे करके काम सौंपें, है ना। काम देना सीखें कि कैसे उनको कन्विंस करना है, कैसे उनको मोटिवेट करके उनको काम सौंपना है। तरीका सीखना है, चतुराई सीखना है। ये जिससे बन गया, अगर ये जिससे बनता है तो ये मान के चलिए उसका काम कम टाइम पे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। ठीक है, ये करना है। और दूसरी बात ये है कि काम को टालें नहीं। कोई भी काम होता है उसको टाल मटोल जो हम लोग कर देते हैं उसको बिल्कुल भी ना टालें। वो हो जाता है, तुरंत हो जाता है, इतना बड़ा भी कोई वो नहीं रहता है ना, इतना बड़ा भी वो काम नहीं रहता कि उसको हम जो टाल देते हैं फिर बोलते हैं कि चलो ठीक है उसको बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं। वो 2-3 मिनट का ही तो रहता है ना। 1 मिनट का भी 2 मिनट का भी काम रहता है, उसी काम को, छोटे छोटे काम को हम टाल देते हैं, बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जैसे मान के चलिए आज ऑफिस है, क्योंकि फिर आपका जहाँ पर बैठते हैं, जहाँ लोग मेहमान लोग आते हैं, अब बैठते बैठते आपको देख लिए कि यार यहाँ पास जाला लगा है, मकड़ा का जाला लगा, अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं नहाते टाइम साफ़ करूँगा, इसको नहाते टाइम साफ़ करूँगा, या कि फिर मैं शाम को साफ़ करूँगा, फिर मैं कल साफ़ कर लूँगा। नहीं, ऐसा टालें नहीं बिल्कुल। तुरंत झाड़ू उठाओ, तुरंत निकाल दें, क्या टाइम लगेगा, क्या दिक्कत है। तुरंत 1 मिनट का तो काम है, तुरंत साफ़ कर दें। जो भी काम मन में आ रहा है ना, तुरंत करने की आदत डालिए और टालने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। ऐसा करते 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 आप इतने एकदम ज़बरदस्त वाले इंसान बन जाएंगे कि आप खुद सोचें कि मैं क्या था, अब क्या बन गया। ठीक है, नो कहना सीखें। अगला पॉइंट है नो कहना सीखें। हर काम को बिल्कुल भी आप ना कर दें, हर काम को एकदम हाँ करने की कोशिश ना करें। अपने दोस्तों से जो आपको बर्थडे पार्टी में लेकर जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको नो कहने की आदत डालें।
फालतू जगह अपना समय व्यर्थ ना करें, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है कि अपने समय का कदर करें। अगर आप लोग अपने समय की कदर नहीं करेंगे ना, तो समय भी हमारा कदर नहीं करेगा। हम जो अपने समय को फालतू जगह ऐसे वेस्ट करते जा रहे हैं, वेस्ट करते जा रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि हर वो इंसान बोलता है कि जब एकदम लास्ट पोजीशन पर रहते हैं ना, तो उसके अब मुंह से बस यही निकलता है कि काश मैं अपने समय का सही उपयोग कर लिया होता, तो आज यहाँ पास मैं ना होता, कहीं और जाके नहीं पट रहा होता मैं, है ना। तो समय का कदर हमेशा करें। जब भी कुछ भी काम करें तो सोचें कि क्या ज़रूरी है, ये क्या ज़रूरी मैं काम कर रहा हूँ, बस ऐसा सोचें और फिर करें, ठीक ना। और एक पॉइंट और लास्ट में, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी क्या कहते हैं, स्पोर्टमैन है, कि 6 महीने कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो 6 महीने मर जाएं बिल्कुल। मरने का मतलब कि 6 महीने पूरा एकदम झोंक दें, अपना एनर्जी जितना भी हो, जितना भी एनर्जी अंदर को पूरा लगा दें। जैसे मैराथन जब दौड़ रन करते हैं ना कोई लोग, जब कंपटीशन होता है तो एकदम कितना जोर लगाते हैं जीतने के लिए, वो 10 सेकंड के लिए पूरा अपना पूरा जुनून लगा देते हैं कि अगर 1 सेकंड भी, माइक्रो सेकंड भी अगर मैं लेट करता हूँ तो मैं पीछे रह जाऊँगा। तो वैसे 6 महीने तक अगर किसी काम में अगर आप लोग लगा देंगे ना, तो मैं क्या बताऊँ कि वो इंसान आप बन जाएंगे कि 5 साल, ना, 5 साल आगे जा सकते हैं आप लोगों से।